हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर यादव सर। इस चैनल में आप सबों का स्वागत है फ्रेंड। हमने जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है कवर कर चुका है और आज हम जो है कवर करने वाले हैं आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो जानते हैं नव पाषाण काल होता क्या होता है। ठीक है, तो नव पाषाण काल को इंग्लिश में जो है नियोलिथिक एरा या एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नियोलिथिक जो है दो शब्दों में टूटेगा, नियो और लिथिक। नियो का तात्पर्य जो है यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में नवीन होता है। और लिथिक का अर्थ यूनानी भाषा में जो होता है आपका पाषाण होता है। इस तरह से न्योलिथिक इरा का मतलब क्या होता है? नव पाषाण काल होता है। ठीक है, या नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं कालक्रम या समय की बात करूं कि कहां से कहां तक नव पाषाण काल को रखा गया है, तो ये स्टार्ट होता है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य के कालखंड को नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब नवपाषाण काल के जो खोज करता है, किसने खोजा? तो नवपाषाण काल के खोज करता डॉक्टर प्राइगरोज को माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, खोजकर्ता अलग चीज है, शब्द का प्रयोग किसने किया ये अलग चीज है। तो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरजान लुबाक सरजान लुबाक ने किया था। और उन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक का नाम? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। ठीक है, हमने जाना नवपाषाण काल के खोजकर्ता कौन? डॉक्टर प्राइग रोज। ठीक है, कौन? डॉक्टर प्राइग रोज। जबकि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सरजान लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। अब जानते हैं कि नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन या नवपाषाण कालिक क्रांति किसने कहा? तो ये आपका गार्डन चाइल्ड जी ने किया। ठीक है, क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, क्रांतिकारी नवपाषाण कालीन क्रांतिकारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जो कि इससे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं देखा गया था। ठीक है, तो इसी परिवर्तनों के कारण जो है नवपाषाण काल को नवपाषाण कालिक या नवपाषाणिक क्रांति के नाम से गार्डन चाइल्ड जी ने कहा। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों जीवन जो है पाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, जीवन, ठीक है, जीवन कैसा था? जंगली। जबकि नवपाषाण काल में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्थायी जीवन जीने लगेंगे। इससे पहले हमने देखा कि व्यवसाय जो है पूरा पाषाण काल में जो है आपका आखेट और खाद्य संग्रह करना। जबकि मध्य पाषाण काल में मुख्य व्यवसाय जो है आपका पशुपालन था। और यहाँ नवपाषाण काल में जो है आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नवपाषाण काल को नवपाषाणी क्रांति क्यों कहा गया। तो इसके महत्वपूर्ण कारण हैं जिनमें से सबसे पहला जो है आपका कृषि की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले पशुपालन हो गया था, अब कृषि की शुरुआत हो गई है, कृषि की शुरुआत हो गया है। ठीक है, पशुपालन तो पहले हो गया है आपका मध्य पाषाण काल। इसका साक्ष्य मिलता है आपको उनको बागोर राजस्थान से। यहाँ जो है पशुपालन चरम सीमा पे, मतलब वहाँ बस पशुओं को पाल कर रखा जाता था। लेकिन यहाँ जो है अत्यधिक उनका यूज़ होने लगा, चाहे शिकार उसको करके उनको खाने में, चाहे उनका दोहन करने में, उनका जो है वहन करने में, या सामान को ढोने में, या उनसे दूध प्राप्त करने में, या और भी बहुत सारी चीज़ों में उनका इस्तेमाल होने लगा। स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, मानव जो है घर बनाकर रहेगा। ये सारी चीज़ें मृदभांड, कई प्रकार के बर्तन बनाए जाएंगे। पालिश रूट औजार, औजार जो है तीक्ष्ण और आपका चमकीले होंगे। और धारदार हथियार का यूज़ होने लगेगा। साथ ही साथ जो है पहिए का आविष्कार होगा, गाड़ी का आविष्कार होगा पहिए से। ठीक है, इस तरह से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कृषि की शुरुआत, पशुपालन चरम स्थिति पर, स्थायी जीवन की शुरुआत, मृदभांड का प्रयोग, पालिशदार और धातु औजार का यूज, ग्राम संस्कृति का भी एक चीज़ है ना, पहिए का आविष्कार। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अपन को नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहला आपका देखते हैं आपका कृषि की शुरुआत, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, कृषि की शुरुआत। फिर ठीक है, तो वैश्विक दृष्टिकोण, विश्व की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है मानव कौन सी फसल लिया? जौ की कृषि करने लगा। ठीक है, जो कि
8000 ईसा पूर्व को माना जाता है। और कहाँ के मानव ने सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की, तो भूमध्य सागर और ईरान क्षेत्र में रहने वाले मानव ने सर्वप्रथम जो है आपका जौ को उगाया। और जौ को 8000 ईसा पूर्व के ईसा पूर्व ने जो है आपका जौ की कृषि की। फिर जो है धीरे धीरे डेवलप होता गया, और जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है फिर गेहूं को उगाया जाने लगा। सबसे पहला जौ, उसके बाद जो है गेहूं को उगाया जाने लगा। और 7000 ईसा पूर्व में जो है चावल की कृषि की जाने लगी। चावल की कृषि के साक्ष्य आपको मिलते हैं चीन के यांगतजी नदी घाटी क्षेत्र, चीन के यांगतजी नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने देखा विश्व की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम जौ उगाया जाएगा। जौ कहाँ? भूमध्य सागरीय और ईरान क्षेत्र के मानव द्वारा 8000 ईसा पूर्व में। यही 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो है गेहूं को भी उगाया जाने लगा। साथ ही साथ जो है 7000 ईसा पूर्व में जो है चावल की कृषि की जाने लगी, जो कि कहाँ साक्ष्य मिलते हैं? चीन के यांगती नदी घाटी क्षेत्र में अपने को देखने को मिलता है। वही बात मैं करूं कि मक्का, तो मक्का जो है 6000 ईसा पूर्व में जो है अमेरिका वाले क्षेत्रों में, अमेरिकी क्षेत्रों में मिलता है। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? मैक्सिको में देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ तो कृषि के जैसे खोज हुआ तो कहाँ कहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ देख लिया हमने कि सबसे पहला तो अनाज की दृष्टि से जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल, फिर आपका मक्का उगाया जाने लगा। लेकिन कहाँ कहाँ साक्ष्य मिली? तो सबसे पहला जो है अभी तक वर्तमान खोज कहें या नवीनतम जो एकदम लेटेस्ट है, तो नवीनतम खोजों के अनुसार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य जो है लहुरा देव कहाँ पड़ता है? कबीर नगर आपका यूपी में वाले क्षेत्र में 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहला लहुरा देव ये कबीर नगर यूपी वाले क्षेत्र में मिलता है, जो कि 8000 से 9000 ईसा पूर्व में। ठीक है, वर्तमान में पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शन ए लहुरा देव, ऑप्शन बी आपका मिहिरगढ़, ऑप्शन सी कोल्डी हवा। तो अपन को लहुरा देव लेना है। अगर लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में, मिहिरगढ़ कोल्डी हवा है, तो मिहिरगढ़ को लेना है। ठीक है, और भारत में जो है आपका कोल्डी हवा लेना है। भारत में 2 लहुरा देव में भी मिला है और कोल्डी हवा में। ठीक है, ठीक है, तो जानते हैं डेट के हिसाब से, ईसा पूर्व के हिसाब से। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लहुरा देव। ठीक है, ये पहला प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ठीक, और नवीनतम खोज, ये जो नवीनतम खोज हुआ है उसके अनुसार तो लहुरा देव है 8000 से 9000 ईसा पूर्व में। लेकिन जब ये खोज नहीं हुआ था तब कौन से क्षेत्र को आपका कृषि की शुरुआत में सर्वप्रथम लिया गया था या उनके साक्ष्य मिले थे? तो वो है महिरगढ़। महिरगढ़ कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व में मिले थे। ठीक है, और भारत में बात करूँ तो कोल्डी हवा यूपी वाले उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है कोल्डी हवा, वहाँ चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बेलन नदी के तट कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो नवीनतम खोजों के पूर्व 2 जगह, एक मिहिरगढ़ जो कि पाकिस्तान में आता है 7000 ईसा पूर्व में, और भारत में मैं बात करूं आपका नवीनतम खोजों के पूर्व, तो भारत में जो है कोल्डी हवा यूपी वाले क्षेत्र में चावल या भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बेलन नदी के तट पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कृषि की शुरुआत। ठीक है, तो इस तरह से अपने कृषि की शुरुआत। अब देखते हैं अपन पशुपालन। तो मैंने बता चुका है कि पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, लेकिन वहाँ अत्यधिक दोहन नहीं हुआ था। और जो है पशुपालन जो है चरम सीमा में उसका यूज़ कब हुआ? नवपाषाण काल में, जब मानव का विकास हुआ, उसने कृषि का आविष्कार मतलब कृषि की शुरुआत कर ली, स्थायी जीवन आगे चल के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, आपका पशुपालन। ठीक है, पशुपालन जो है आपका मैं बता चुका हूँ कि बागौर राजस्थान में मिलता है पशुपालन। ठीक है, और नवपाषाण काल में इसका बहुत सारा उपयोग होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपका स्थायी जीवन। तो जो है आपका स्थायी जीवन कैसे शुरुआत हुआ? मानव जो है घर बनाकर रहने लगा। और घर किस प्रकार से थे? आयताकार या गोलाकार रूप में थे घर जो है। और जो घर किससे बने होते थे? तो मिट्टी के, कच्ची ईंटों से और सरकंड से घर बनाए जाते हैं।
ठीक है। स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मानव ने घर बनाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उससे जो है खाद्यान्न प्राप्त हो चुका था, ठीक है। पशु को पालने लगा था, तो सब जगह को एक स्थान से दूसरे स्थान लेने में उसको जो है बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण जो है मानव जो है स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा और घर बनाया। घर कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंटों तथा जो है आपका सरकंडों से बनाने लगा, और किस रूप में बनाने लगा? तो आयताकार और गोलाकार, ठीक है। इससे जो है आपका घर घर से बना आपका घर में जो है परिवार पूरा परिवार रहने लगे। फिर उससे जो है गांव का विकास हुआ, धीरे धीरे ग्राम संस्कृति डेवलप होती गई, ठीक है। तो इसके साक्ष्य जो हमें आपका कश्मीर, कश्मीर के एक क्षेत्र है बुर्ज-होम नामक, तो बुर्ज-होम में जो है आपका गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब वो है होता है गड्ढा रूपी घर। गड्ढा रूपी घर को जो है आपका गर्तावास बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम समुदाय का प्रारंभ हुआ और आपका स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। गांव बना, पहले तो घर बना, घर से परिवार, परिवार मतलब रहने लोगों के समूह को परिवार बोलते हैं। फिर परिवार के समूह से अपना गांव का समुदाय का विकास हुआ, और इस तरह से जो है स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। और इसी काल में जो है ये सारी चीज़ें ग्राम संस्कृति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्थायी जीवन को समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखते हैं जो है आपका मृदभान। तो मृदभान का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आपका मृदभान का तात्पर्य जो होता है आपका मिट्टी का बर्तन, ठीक है। मृदभान मतलब क्या होगा? आपका मिट्टी का बर्तन, ठीक है, जो कि हाथ से बनाए जाते थे और चाक की सहायता से बनाया जाता है। वर्तमान जो कुंभकार लोग यूज़ करते हैं ना, वही चाक का यूज़ भी किया जाने लगा। इन बर्तनों की आवश्यकता क्यों ही? क्योंकि मनुष्य जो है स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था, पशु पालने लगा था, तो उनको खाना देने के लिए, खुद खाना खाने के लिए तथा सामान वगैरह को रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के आवश्यकता के कारण जो है मृदभांड का विकास हुआ, ठीक है। और औजार, औजार इस टाइम में जो है मुख्य औजार आपका कुल्हाड़ी थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अनेक पत्थरों को घिस कर चमका कर जो है पालिशदार, ठीक है, और पालिश रूट धातु के औजार का विकास होने लगा, जो कि पत्थरों को घिस कर, है ना, हथियार जो है बनाने लगा है। और हथियार बनाने की ये अनूठी विशेषता इस काल में हमें देखने को मिलती है। मुख्य औजार क्या है आपका? पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है। साथ ही साथ जो है पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे आवागमन जो है सुलभ हुआ। साथ ही साथ सामान को जो है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान में लेने तक, और इस तरह बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है हमने देखा मृदभान कौन से थे। मिट्टी के बर्तनों को मृदभान कहते हैं, जो कि हाथ और चाक से बनाए जाते थे, अनाज रखने के लिए, खाना खाने के लिए और बहुत सारी यूज़ करने के लिए, ठीक। फिर हमने देखा कि औजार, औजार कैसे थे? पालिशदार या पालिश रूट और धातु के औजार थे, तीक्ष्ण थे, आपका नुकीले थे, ठीक है, जो कि अत्याधुनिक टाइप के थे। पत्थरों को घिस कर बनाया जाता था, ठीक है, धातुओं से कुछ मिलाकर बनाया जाता था हथियार। इसी काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब कुल्हाड़ी, ठीक है, महत्वपूर्ण हथियार क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी आ जाएगा। पहिए का आविष्कार, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। अब जो है ये इस तरह से अब जो है उस टाइम के हथियार को एक नज़र अपन देख सकते हैं। ये जो है उस टाइम जो है आपका सिलबट्टे का आविष्कार हो गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो है आपका सिलबट्टे का आविष्कार, ये सिलबट्टा, ये आपका कुल्हाड़ी का आविष्कार हो गया था, ये हसिया, ठीक है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं जो है उस काल में कौन कौन से हथियार जो है रहे होंगे, ठीक है। ये आपका मिट्टी के जो है बहुत सारे बर्तन जो है, ठीक है, इस काल में जो प्रचलन में लाए गए, ठीक है। तो ये कुंभकार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इस टाइप से अपन समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा है कि आप सबों को समझ में आया होगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।